बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़ पर खुश आमदीद। आज का उन्वान अदबी इस्लाहात हैं। हम शायरी की इस्लाहात के बारे में जानेंगे। काफिया और रदीफ़ शायरी की अहम इस्तिलाहात, ये शेर के आखिर में तरन्नुम पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी? काफिया और रदीफ़। अब जानते हैं काफिया के बारे में। काफिया के लुग़वी मानी ये कुफ़ा से मुश्तक है, जिसके मायने पीछे के हैं। अब जानते हैं इसके इस्तिलाही मफ़हूम को। हरकात व सकनात, हरकात हों या हरूफ हों का ऐसा मजमुआ जो मतला के दोनों मिसरों और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आए, काफिया कहलाता है। काफिया ये आपस में हम आवाज़ भी होते हैं। अब जानेंगे रदीफ़ के बारे में। रदीफ़ के लुग़वी मायने हैं ऐसा इंसान जो घोड़े या ऊँट के पीछे बैठे। इसके इस्तिलाही मायने हैं गज़ल या कसीदा के आखिर में काफिया के पीछे बार बार आने वाले बराबर और यकसा अल्फाज जो हर शेर के आखिर में बरकरार रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो रदीफ़ कहलाते हैं। यहाँ पे हम गालिब की एक गज़ल आपके सामने रखेंगे, उसमें आपको रदीफ़ और काफिया की मिसालें समझाएंगे। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। गर ये चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयां होना। वाए दीवानगी शौक के हरदम मुझको, आप जाना इधर और आप ही हैरान होना। जलवा अज़ बस के तकाज़ाए निगाह करता है, जो हर आईना भी चाहे है मिर्सिगा होना। जहाँ रदीफ़ और काफ़िए से एक नगमगी पैदा हुई, वहाँ तरन्नुम भी यहाँ पे आपको नज़र आता है। हर लफ्ज़ पे एक, जिसे हम रिदम कह सकते हैं, वो आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे होना क्या है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी, ये है रदीफ़। और जैसे यहाँ पे निगाह और मिर्सिगा लफ्ज़, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि ये हम काफ़िया हैं, क्योंकि हम आवाज़ भी हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो ऊपर के मज़ीद 3 अशार थे, उनमें हम काफिया कौन से अल्फाज हैं, तो हमें ये एक अच्छी काविश लगेगी जो हमने आपके सामने पेश की है कि आपने उस पर हमें सराहा। उम्मीद है हमारी आज की काविश आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए। आपकी समातों का शुक्रिया। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के पान।